हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी बीपीएससी की परीक्षा के लिए 35 डेज आपके पास हैं। यहाँ पे आपको पिछले मैंने बताया था वीडियो में कि यहाँ पर देखिए करंट अफेयर का सेक्शन जो है अभी तक एक बिहार के जो आप देखेंगे परीक्षा का, अगर आप 67, 68, 69 बीपीएससी के पेपर्स को रिव्यू करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए मित्रों, अभी भी अगर किसी विद्यार्थी के द्वारा बीपीएससी के 68, 69 बीपीएससी के पेपर को 2 से 3 बार नहीं पढ़ा गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि सही दिशा में अगर आप 15 से 20 दिन भी टिक के काम करेंगे तो यहां पर आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। देखिए, परीक्षा कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन एक बात पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप देखेंगे इस परीक्षा में पिछले 5 या 6 वर्षों में, या फिर कुछ विद्यार्थी पिछले 10 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हर बार परीक्षा 4 से 500 विद्यार्थियों को सफल कर रही थी। अलग अलग विभाग और कमीशन में मिला के मान के चलिए 5 से 7 हजार विद्यार्थी परीक्षा से जा रहे थे, लेकिन बाकी जो आपके 5 या 6 या 7 लाख विद्यार्थी थे वो इस परीक्षा की तैयारी में बने हुए थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट यहाँ पे आपके 70 से 80 हजार के आसपास होंगे। तो यहाँ पर मित्रों, जो मैं आपको मेनली समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको यहाँ पे जब 300-350 के आसपास वैकेंसी होती थी, तो कहीं ना कहीं वही जो सारे विद्यार्थी होते थे, जो मैंने आपको 70 से 80 हजार के आसपास एक्टिव विद्यार्थी एस्पिरेंट्स बताए हैं, ये 70 से 80 हजार ऐसे होते थे जिसमें से 3, 3.5, 4 या 5 हजार लोग मेंस लिखने जाते थे। अब यही 5 हजार की जो आपकी मतलब संख्या है, इसे 20 हजार कर दिया गया है। सीटें ज़्यादा है तो ये लोग परीक्षा में बैठेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है आपके लिए आसान होने जा रही है। बस आपको बशर्ते एक काम जरूर करना है कि जैसे आप 300-350 की वैकेंसी के लिए अपना बिहार स्पेशल का सेक्शन, आपके साइंस का करंट अफेयर, बिहार का जो करंट अफेयर है, उसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके जो अप्लाइड करंट के सेक्शन है, जिसमें आपका यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे, सारे सेक्शन आते हैं, तो इन सब पे आपको काम करने की जरूरत जैसे होती थी 300-350 वैकेंसी पे, उतनी ही बिल्कुल सही तरीके से सही दिशा में आपको तैयारी इन 20 हजार जो आपके टोटल मतलब प्रीलिम्स के जो रिजल्ट आने हैं, इसके लिए आपको करनी चाहिए। तो यहां पर मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपके जो 35 डेज हैं, आप एक बार 67, 68, 69 बीपीएससी के पेपर को अच्छे से रिव्यू कर लीजिए और यहां पर सारे ही सेक्शन पे ध्यान दीजिए। हालांकि साइंस, इतिहास और जो आपका करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल, ये 4 सेक्शन शुरू से आपके प्राइम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के तीनों सेक्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। और करंट में भी जो साइंस टेक का आपका सेक्शन है, एनवायरनमेंट का सेक्शन है, डिफेंस और स्पेस का जो आपका सेक्शन है करंट अफेयर का, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई सारी कमेटी है, बहुत सारे आपके बिल पास किए जाते हैं, तो आपके कई सारे सोशल स्कीम्स वगैरह उसके प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग PYQ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं, जो कि बहुत असंभव नहीं है, लास्ट 10 ईयर जो आपके यूपीएससी के क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। लास्ट 10 ईयर यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो आपको कॉन्सेप्ट और कहीं ना कहीं आपकी एलिमिनेशन टेक्निक को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि कई सारे कीवर्ड आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा या फिर कमीशन के द्वारा जो आपके क्वेश्चन सेट बनाए जाते हैं, उसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी कि आखिर अच्छा इस तरीके से डेटा को आपके मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से डेटा आपका चेंज करके दिया जाता है। तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा यूपीएससी को सॉल्व करके कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ताकि आप जब वहां पे प्रश्नों को सॉल्व करें तो वो चीजें जो है आप उन पे ध्यान दें। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लास्ट 10 ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए। करंट अफेयर में एक ही मंत्र है कि आप किसी एक सोर्स को मित्रों जितनी बार हो सकता है उतनी बार पढ़िए। आपको एक ही करंट अफेयर के सोर्स को कई बार पढ़ना चाहिए। कम से कम भी आपको मैं कहूंगा कि अगर आप दृष्टि पढ़ रहे हैं तो आपको 6 या 7 रीडिंग देनी चाहिए। बिहार स्पेशल पे अगर आप पढ़ रहे हैं किसी किताब को तो 3 बार पढ़िए। करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है आपको नहीं याद रहेगा। अगर आप डिफेंस या स्पेस की सारी घटनाएं पढ़ लें जो 50 से 60 है, तो आपको डाउट होगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो या नासा के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट आपके लॉन्च किए गए थे। इसीलिए करंट अफेयर में सबसे बड़ी चीज है रिवीजन। इसमें आप 5 सोर्स पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं पाते, आप एक सोर्स को 5 बार पढ़ के अच्छा स्कोर पाते हैं। तो आपको इन बातों का यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी दिन बहुत कम है, इसीलिए मित्रों आप अपना जो आपका डेली का जो टास्क है उसे बहुत ही आप लोग यहाँ पे स्ट्रांग रखिए। आपके डेली जो टास्क है उन्हें बहुत आप फिक्स रखिए और आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई आज मैं इतना सेक्शन पढ़ूंगा। और जो भी आप सेक्शन पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप कोई 15 पेज पढ़ते हैं और उन 15 पेज में चाहे आपने लूसेंट पढ़ा हो चाहे किसी किताब को पढ़ा हो, जो भी आपको उसमें 20 से 25 फैक्ट सबसे टफ लगते हैं आप उसको राइट डाउन कीजिए
और इस तरह से आप पूरे दिन भर जो अपनी स्लॉट्स पढ़ रहे हैं, जितनी भी आपकी 4 to 5 स्लॉट जो आपने स्टडी की बना रखी है, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की, इन्हें पढ़ने के अलावा जब आप साथों साथ ये 20-25 फैक्ट्स लिखना शुरू कर देंगे तो आपका 3-4 पेज का एक ऐसा नोट्स तैयार होगा जो सेक्शन आपके लिए टफ है, आप भूल जा रहे हैं बार बार। और लास्ट में पूरा दिन जब आपका एंड हो जाए आपका शेड्यूल, तो रात को 1.5 घंटे आप ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए जो आपने राइट डाउन किए हैं, क्योंकि यही तरीका है इसे याद रखने का। और खास तौर पे मित्रों, हर 4 दिन बाद जो 5वां दिन है बिल्कुल भी पढ़ाई मत कीजिए। उस 5वें दिन जो आपने पिछले 4 दिन में जितना भी मतलब आपने जो सेक्शन अपना पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसी को रगड़ के घोटिए, रट्टा मारिए उसको पूरी तरह से। जो आपने पिछले 4 दिन में 15-16 पेज लिख के अपना पूरा खुरका बनाया है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसको रट्टा मारिए ताकि दिमाग में रुके। और मित्रों, एक काम आपने जरूर करना है, एक टेस्ट कम से कम डेली सॉल्व करिए। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम भी आप सेक्शन वाइज मिला के 20 के आसपास टेस्ट अगर सॉल्व कर पाए तो कम से कम जो ह्यूमन एरर होते हैं परीक्षा में वो आपसे नहीं होंगे। तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और किसी भी तरह का अपने अंदर आलस मत रखिए, बाहर की खबरों को मत सुनिए, क्योंकि जो खबरें देने वाले लोग हैं वो सिलेक्ट नहीं होते। यहाँ पर सिलेक्ट वो व्यक्ति होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सारे नोट्स बना के चलता है, लगातार जो 10 से 11 घंटे का अपना एक शेड्यूल बना के उस पर काम कर रहा है, दुनियादारी से जिसको नहीं मतलब, वो व्यक्ति बाद में फिर आपके सामने टॉपर बन के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सचेत होने की ज़रूरत है। और मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको यहाँ बेसिक एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी सोर्स पढ़िए, जो मैंने आपको कई वीडियो में सजेस्ट किया है, आप जो आपका सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन है, इस टफ सेक्शन का क्या करना है, आपने एक शॉर्ट नोट्स जरूर लिखना है। आप 2.5 से 3 घंटे की रीडिंग जो कर रहे हैं उसमें अपना कम से कम 1 से 1.5 पेज में आप अपना क्या करिए, जरूर निकाल लीजिए जो आपके पॉइंट्स या फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहे, बहुत टफ है। और ऐसा आप अपनी 4 से 5 सारी स्लॉट्स में करिए तो आप पाएंगे कि रोज आपका 4-4, 5-5 पेज के ऐसा आपका 100 पॉइंट्स निकलता जाएगा जो आपके लिए बहुत टफ है, आप बार बार भूल रहे हैं। इसमें आपकी 20 से 25 कॉन्सेप्ट भी हो सकती है जो बार बार आप भूल रहे हैं, कुछ लोकेशंस हो सकती है, मिनरल साइट हो सकती है। इसी तरह से आपका खुद का एक नोट्स तैयार होता रहेगा। दूसरी बात है मित्रों कि यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि MCQ जो आपके सेट हैं ये बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। इसमें आप लोग अपना सेक्शनल फुल लेंथ जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगे रेंज, वैसे आप सेक्शनल करिए और 5 से 6 आप फुल लेंथ के टेस्ट भी सॉल्व करिए। ये क्या करेंगे, आपका जो ह्यूमन एरर होता है परीक्षा में, कई बार क्या होता है कि हम लोग कई सारे ह्यूमन एरर करते हैं, ये आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं परीक्षा में। जैसे कि कई बार आप क्वेश्चन टेल को नहीं पढ़ते हैं कि भाई सही गलत किस चीज़ की पहचान करनी है। कई बार वो कहता ही है कि भाई आप नीचे जो विकल्प हैं इनमें से गलत की पहचान करिए, लेकिन हमारा एक ज़्यादातर आदत होती है कि 150 में से 120 क्वेश्चन तो आपके सही वाले होते हैं, तो हम बेसिकली सही वाला साइन लगा के आगे बढ़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मानवीय भूलें जो होती हैं परीक्षा में, चाहे आपने गोला गलत भर दिया हो, चाहे आपने क्वेश्चन की जो पूंछ होती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है कि सही है, इस तरह की जो आपसे मानवीय भूलें होती हैं आप इन्हें कम कर दीजिए। और ये कम कैसे करेंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात है मित्रों कि करंट अफेयर का सेक्शन याद नहीं होता, उसका एक ही मंत्र है 5 से 6 बार पढ़ना। तो आपको करंट अफेयर पे 3 घंटे समर्पित करने पड़ेंगे अगले 32 से 35 दिन, तभी आप यहाँ से मिला के बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नहीं तो करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है कि टोटल मिला के 35 के अराउंड यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बहुत कम भी लें तो लगभग 27 क्वेश्चन आपके नेशनल इंटरनेशनल और 7 to 8 क्वेश्चन आपके जो हैं स्टेट के आने हैं। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे और यूनियन बजट इकोनॉमी सर्वे के भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल अगर आप पूरी तरह से अप्लाइड करंट को जोड़ेंगे और इकोनॉमी के अप्लाइड सेक्शन को भी जोड़ेंगे तो लगभग ये रेंज आपकी 40 के अराउंड चली जाती है, जो कि सबसे टफ है, क्योंकि हम लोग बेसिकली लगातार फ्रेश जो आपका कंटेंट है करंट, उसे बहुत बार मल्टी टाइम रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी मित्रों, जिन भी विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज़ में आपके जितने भी ज़्यादा MCQ टेस्ट या सेट आपको सॉल्व करने हो, तो अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है। आप लोग टोटल 55+ जो PDF हैं सारे आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लगातार पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, खुद को सकारात्मक बनाए रखिए।